हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया है। आई होप आपने वो चैप्टर देख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर न केवल क्लास 10th में काम आने वाला है। अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हो तो क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है। तो क्यों ना इसको हम आज ही इस लेक्चर में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लास 11th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझते हैं एसिड और बेस के बारे में। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से एसिड्स एंड बेसिस। सो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। एसिड और बेस को हम टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अलग अलग सब्सटेंस के थ्रू भी हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्सटेंस जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर भी कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट इज नोन एज एसिड। हर वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। सो जितने भी हमारे पास सॉर टेस्ट वाले सब्सटेंस होंगे सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। जैसे कर्ड, लेमन, ऑरेंज, बहुत सारे जितने भी हमारे पास सॉर टेस्ट वाले हैं सभी क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ केमिकल फार्मूला के बेस पे देखें तो उनके भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे HCl है, और आप ले सकते हो HNO3, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो H2SO4 भी लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। क्लियर है? तो टेस्ट के बेस पे कैसे पहचानेंगे हम? जिनका टेस्ट सॉर हो, खट्टा हो, उन्हें हम कहेंगे क्या? एसिड। अब बेस क्या है? बेस को अगर हम टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई करें तो दो सब्सटेंसेस विच हैव बीटर टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या हो? बीटर हो, उन्हें हम कहेंगे बेस। क्लियर है? जिनका टेस्ट कड़वा हो, बीटर हो, वो कहलाएंगे बेस। जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बीटर गार्ड, ये सभी क्या हैं? बेस है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप कुछ केमिकल फॉर्मूला के बेस पे देखना चाहो एग्जांपल तो लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हमने टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। जिनका टेस्ट सॉर हो वो एसिड है, और जिनका टेस्ट बिटर हो वो क्या है? बेस है। बट हर सब्सटेंस को टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम कुछ और तरीके से भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनके लिए हम अलग अलग सब्सटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। तो इसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं लिटमस सॉल्यूशन का। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिटमस को ब्लू कलर से ब्लू इंटू रेड, जो लिटमस को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे, उन्हें हम कहते हैं एसिड। क्लियर है? और ऐसे सब्सटेंस जो लिटमस को रेड से रेड इंटू ब्लू में चेंज कर दे, उन्हें हम कहते हैं बेस। क्लियर है? तो लिटमस भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक पर्पल कलर का डाई होता है जो कि लाइकेन ट्रे से हमको मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिकेटर्स को क्लासीफाई करना चाहें तो आपने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा होगा। हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल क्या है? जो हमको नेचुरली अकर है, जैसे कि ये लिटमस है। इसके अलावा टर्मरिक का यूज़ करते हैं, चाइना रोज का यूज़ करते हैं। बट अगर सिंथेटिक की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज है, फिनैप्थिलीन है, इन सब का हम यूज़ करते हैं, और इन सब का यूज़ करके हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। बट इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हमको सीखना होगा, समझना होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स।
एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में हम पहला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आर्नियस कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्नियस कॉन्सेप्ट्स। आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या है? जिस सब्सटेंस का हम एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करना चाहते हैं उस सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, और वाटर में डिसॉल्व करने पे जो सब्सटेंस H+ आयन प्रोवाइड करेगा वो कहलाएगा एसिड, और जो सब्सटेंस OH- मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा वो कहलाएगा बेस। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्या? एसिड। एसिड क्या है? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन प्रोवाइड करे तो वो सब्सटेंस कहलाएगा एसिड। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल में भी जाकर के वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो एसिड क्या है? जो विच प्रोवाइड्स H+ आयन व्हेन dissolved in water, that is simply H2O। ठीक है, जब हम सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अगर वो H+ आयन प्रोवाइड करे तो कहलाएगा क्या? एसिड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं HCl। HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, H+ और Cl- में। क्लियर है? और कौन सा फॉर्म हो जाएगा इसका? एक्वस फॉर्म, क्योंकि इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये HCl किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? H+ और Cl- में। तो इसने H+ आयन प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिड। क्लियर है? तो एसिड HCl क्या है? एसिड है, क्योंकि इसने H+ आयन प्रोवाइड किया वाटर में डिसॉल्व करने पे। आप चाहो तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, HCl + H2O, और ये हो जाएगा यहाँ से HCl जब इसको अपना H प्रोवाइड करेगा तो ये हो जाएगा H3O+, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? Cl- अलग से हो जाएगा। मोस्टली हम लोग H+ को अलग से लिखना प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये H+ वाटर के साथ मिक्स होकर के H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली हमको समझ आ गया कि एसिड क्या है। आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन प्रोवाइड करे। अब हम समझते हैं बेस। सो बेस क्या है? आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड OH- व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH- प्रोवाइड करे उन्हें हम कहेंगे बेस। जैसे देखिए यहां मैं पहले शॉर्ट में लिख देता हूं, विच प्रोवाइड्स OH- आयंस, या आप इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। सो विच प्रोवाइड OH- आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH- या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे उन्हें हम कहेंगे क्या? बेस। H+ प्रोवाइड करे तो उन्हें हम कहेंगे एसिड, OH- प्रोवाइड करे तो क्या कहेंगे? बेस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, Na+ और OH- आयंस। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे OH- हमको मिला वाटर में डिसॉल्व करने पे, दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज अ बेस। क्लियर है? बट आर्नियस कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसे सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकता है जिसमें H प्रेजेंट हो और OH प्रेजेंट हो, अदर का नहीं बता सकता। जैसे कुछ और एग्जांपल देखें हम तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? एसिड, इसके बारे में बता देगा क्योंकि यहाँ H प्रेजेंट है। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में बता देगा। कुछ बेस के एग्जांपल देखते हैं, KOH, इसके बारे में बता देगा। ठीक है, MgOH2, इसके बारे में बता देगा, ये भी क्या है? बेस है। लेकिन इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि हम देखें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये क्या है? इसके बारे में नहीं बता पाएगा।
BCl3 ये क्या है, इसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो बाकी और सब्सटेंस के भी तो हमको एसिडिक और बेसिक नेचर को जानना है, तो उनके लिए हमको और कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अभी हमने समझा आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही हमने देखा कि आर्नियस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन क्या है, जिसकी वजह से हमको अब पढ़ना है ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो सेकंड है हमारा ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रोस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रोटॉन पे बेस्ड है। प्रोटॉन मीन्स H+। तो यहां मैं लिख देता हूं, ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम H+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रोस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन गेन करे उसे हम बेस कहेंगे। क्लियर है। एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करे, मीन्स इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर, क्लियर है। प्रोटॉन डोनर क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर सकता है या H+ डोनेट कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्लियर है। और बेस क्या होगा, बेस जो प्रोटॉन गेन करे, जो गेन करेगा, प्रोटॉन को जो गेन करे वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोटॉन गेनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर है। सो द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एसिड एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज नोन एज बेस। क्लियर है। जो प्रोटॉन क्या करे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। क्लियर है। प्रोटॉन मीन्स H+। क्लियर है। H+ हम क्यों लिख रहे हैं प्रोटॉन को, आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। हमको पता है हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये है उसका ऑर्बिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब इसके पास होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और ये है इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम आइसोटोप की बात करें तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में प्रेजेंट होता है। तो जब ये हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और अब हम इसे H+ कह के रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। क्लियर है। इसीलिए H+ को हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा चलो, इतना हमारा काम हो जाएगा, तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अभी हमने समझ लिया कि ब्रोस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन गेन करेगा वो क्या है, बेस है। क्लियर है। एग्जांपल्स को हम क्लियर करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये हमारे पास है HCl। HCl में अगर हम अमोनिया मिक्स कर दे NH3 तो ये क्या बनाएगा, ये जो HCl है ये अपने H को डोनेट कर देगा, किसको, इस अमोनिया को। और देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl- और इधर हो गया NH4। इसने क्या किया, इसके H+ को ले लिया, इस पे लग गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो यहां देखिए ये जो HCl है इसने क्या किया, अपना H+ डोनेट कर दिया, किसको, अमोनिया को। दैट्स वाई HCl क्या है यहाँ पे, एसिड। और ये जो अमोनिया है इसने क्या किया, इसने HCl का प्रोटॉन को गेन कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। क्लियर है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि एसिड और बेस क्या होता है। यहाँ HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए एसिड है, और यहाँ अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन को गेन किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या है, ये बेस है। क्लियर बात।
अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये Cl- कैसे बना, ये NH4 कैसे बना, तो चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे है, थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। अगर हम यहाँ NH3 की बात करें तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। 3 हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर लेगा, ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है। और यहाँ देखो इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इस लोन पेयर को क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। और जब ये शेयर कर लेगा तो देखो ये चला जाएगा इसके पास। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, कौन, ये H। तो यहाँ पे Cl पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से Cl पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ ये H को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है। इस तरह से NH4 प्लस बन गया, ये NH4 प्लस बन गया और साथ ही क्या हो गया, Cl-। क्लियर है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपका क्लास 9th में ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैंने एक आइडिया के लिए आपको बता दिया। तो यहाँ हमने समझ लिया कि एसिड और बेस क्या होता है। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ अभी हमने समझ लिया कि अमोनिया क्या है, बेस है, और ये HCl क्या है, एसिड है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर मैं HCl में वाटर ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो HCl है वाटर को अपना H+ डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा H3O+ और साथ में ये Cl- अलग हो जाएगा। क्लियर है। ये जो हमने अभी रिएक्शन देखा, इसमें क्या हो रहा है, HCl वाटर को अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है एसिड और यहाँ पे वाटर क्या है, बेस। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नया चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये हम ले लिए अमोनिया में अब हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसके पास ये एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, इस वाटर के एक हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अगेन NH4+ और साथ ही वाटर ने अपना एक H डोनेट कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH-। क्लियर है। तो यहाँ देखो ये जो अमोनिया है इसने क्या किया, प्रोटॉन गेन किया, तो ये क्या हो गया, बेस। क्लियर है, जो कि हमको पहले ही कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। अब देखो यहाँ पे ये जो वाटर है इसने क्या किया, इसने यहाँ अमोनिया को अपना प्रोटॉन डोनेट किया, तो जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसिड। क्लियर बात है। क्लियर। यहाँ देखो जो वाटर है एक बार बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एक बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है। दैट्स वाई वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्लियर है। वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। यहां मैं लिख देता हूं, वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्लियर है। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव कर लेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव कर लेगा। क्लियर है। मतलब सामने वाले सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। दैट्स वाई वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो यहां हमने ब्रोस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट में समझा कि प्रोटॉन के अकॉर्डिंग किस तरह से सब्सटेंस एसिड और बेसिक हो सकता है। जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन गेन करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह से हम एसिड को प्रोटॉन डोनर और बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। क्लियर है। बट इसका भी अगेन लिमिटेशन है, ये सिर्फ ऐसे सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकता है जिसमें H प्रेजेंट हो। जिसमें H प्रेजेंट नहीं होगा उसके बारे में नहीं बता पाएगा, जैसे कि BCl3, ACl3, BF3, इनके बारे में नहीं बता पाएगा। तो अब इनके बारे में कौन बताएगा, इनके बारे में बताएगा अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। तो इसको फिर से फटाक से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे।
अब हम देखने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या है, चलिए समझते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पे। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर? लोन पेयर। ये बेस्ड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पहले आप ये समझ लो कि लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारे पास NH3 अमोनिया एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड बना कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है, जैसे ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसी लोन पेयर के बेस पे अब हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो जो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा उसका जस्ट रिवर्स है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी वजह से लुईस कॉन्सेप्ट और ब्रोस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अपोजिट है। इसका मतलब ब्रोस्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करने पे एसिड होता था, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एसिड होगा। क्लियर है? जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पे बेस होता था, अब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे बेस होगा। क्लियर है? प्रोटॉन का डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, दोनों एक ही बात है। चलिए देखिए, समझते हैं इसको। एसिड क्या है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और यू कैन से गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड। हमने ब्रोस्टेड-लॉरी में क्या देखा था? जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को गेन करे या प्रोटॉन को डोनेट करे, बात देखिए है। मैं दोनों लॉ को, दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में हमेशा बना रहे। नेक्स्ट, इसी तरह अगर हम बेस को समझे तो बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? एसिड। क्लियर है? जस्ट अपोजिट है प्रोटॉन कॉन्सेप्ट से। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा यहाँ पे एसिड क्या होगा? एसिड का एग्जाम्पल हमारे पास होगा AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं, BCl3, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे BF3 एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये सभी क्या हैं? एसिड है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो H+ नहीं है और ना ही OH है, तो यहाँ पे ना तो ब्रोस्टेड-लॉरी इसके बारे में बता पाया और ना ही आर्हेनियस बता पाया। तो कौन बताया? कौन बताया? लुईस ने बताया। क्लियर है? अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये एसिड क्यों है और कैसे है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे अमोनिया है हमारे पास, ये क्या है? अमोनिया एक लुईस बेस है। OH- है, ये भी एक लुईस बेस है। Cl- है, एटसेट्रा। अगर आप चाहो तो इसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, जैसे NH4+ एटसेट्रा। ठीक है? तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये सभी सब्सटेंस एसिड क्यों हैं और ये सब्सटेंस बेस क्यों हैं। क्लियर है?
तो मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको। यहां पर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम देख लेते हैं, इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को अगर हम समझ गए तो हमें समझ आ जाएगा कि बाकी सब क्यों एसिड है। चलिए देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करें तो ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कंपाउंड एक्चुअल में बना कैसे होगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 के अकॉर्डिंग अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ इस तरह से होगा। पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 3। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और ये 3। क्लियर है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लोरीन से शेयर किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन के साथ में, और इस तरह से इसने बना लिया क्या? AlCl3। क्लियर है? बट हमारा जो थर्ड सेल है इसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होगा आपको। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना होता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, और लास्ट में भी 32। ये देखो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसके अकॉर्डिंग थर्ड सेल में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसने 3 से शेयर किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब इसके पास अभी एक ऑर्बिटल और खाली है, ये इस तरह से, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के पर्पज से एक ऑर्बिटल खाली होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। अगर ये गेन करेगा तो क्या कहलाएगा? ये एसिड कहलाएगा। क्लियर है? एसिड क्यों है समझ आ गया? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज नोन एज एसिड। और ये कॉन्सेप्ट कौन बताया? ये बताया लुईस ने। क्लियर है? इसी तरह बाकी सभी को हम समझ सकते हैं। अब मैं सिंपली इसको डिफाइन कर सकता हूं, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो क्या हो जाएगा? एसिड कहलाएगा। तो यहां देखो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एसिड। क्लियर? अब देखो, अब बेस को समझ लेते हैं। चलो मैं इससे क्लियर कर देता हूं, अमोनिया से। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर है 7। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 5। मतलब आउटर मोस्ट में कितना होगा? सेकंड सेल में कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और ये 5, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन से। क्लियर? लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन का नीड होगा वो उसको प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? तो यहां पे अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे वो डोनेट कर सकता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है मतलब क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्लियर है? तो हमने जो रिएक्शन देखा था, एक केमिकल रिएक्शन जो भी ब्रोस्टेड-लॉरी में समझा हुआ था, ये HCl प्लस NH3, इसमें जो NH4 बना था ये कैसे बना था? इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था किसको? यहाँ पर इस हाइड्रोजन को, और तभी बना था NH4, और साथ ही ये Cl- बन गया था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया था। इस H ने क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था उसको छोड़ दिया। क्लियर है? इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से ये बेस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की वजह से ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए, हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। आई थिंक आपको अब ये आइडिया हो गया कि कोई भी सब्सटेंस एसिड और बेस कैसे होगा, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ बेस में देखो, बेस में न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। निगेटिवली चार्ज का मतलब ये है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो इस तरह से हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब हम मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।